हरियाणा में नए शहरी विकास योजना का आगाज हो गया है। योजना के तहत 500 नए सेक्टरों का निर्माण किया जाएगा। इससे आवास, बुनियादी ढांचा और व्यापारिक क्षेत्र विकसित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के शहरीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब रुकी हुई पेंशन जल्द जारी की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री दुष्यंत सैनी ने इस प्रक्रिया की अंतिम डेडलाइन भी तय की है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों और ग्रामीण इलाकों में सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सौर पैनलों से बिजली उत्पादन बढ़ेगा, ऊर्जा पर खर्च कम होगा और हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हरियाणा में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका आया है। राज्य सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के 789 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें, क्योंकि यह युवाओं के लिए स्थिर सरकारी रोजगार और भविष्य सुनिश्चित करने का अवसर है। हरियाणा के किसान मौसम के अनियमित बदलाव से परेशान हैं। गर्मी और बारिश के बीच फंसी फसल को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने समय पर सिंचाई और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है, ताकि फसल को बचाया जा सके और किसानों की आय सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की मंजूरी का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले से खास तौर पर गुरुग्राम के निवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय स्तर पर इलाज की उपलब्धता बढ़ेगी। निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कैथल में सड़कों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। अपराजिता ने कहा कि शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को भरने और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। हरियाणा ने ग्रामीण डिजिटल क्रांति में पंजाब को पछाड़ते हुए इंटरनेट कनेक्शन में बड़ी बढ़त हासिल की है। राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में भी डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित अन्य सेवाओं में ग्रामीण जनता को लाभ मिल रहा है। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होते ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए नई प्रक्रिया लागू होगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा समाप्ति के 5 दिन के भीतर स्कूल से प्राप्त टैबलेट वापस करनी होगी। यदि छात्र टैबलेट समय पर नहीं लौटाते तो उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, इसलिए समय पर जमा करना अनिवार्य है। फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड शिल्प महोत्सव को नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन का जीवंत उदाहरण माना जा रहा है। महोत्सव में देश विदेश के शिल्पकारों को मंच मिलता है, जिससे स्थानीय कला, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2027 तक राज्य में 2.22 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सौर प्रणाली लगाने का लक्ष्य रखा है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली खर्च कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। हरियाणा में उद्योगों को सरल मंजूरी प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था मिलने से प्रोत्साहन मिल रहा है। नई नीतियों के तहत निवेशकों को कम समय में लाइसेंस और अनुमतियां मिल रही हैं। इससे राज्य में उद्योग लगाना आसान हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास में तेजी आई। हरियाणा सरकार ने स्कूलों का समय बदलने का ऐलान किया है। सोमवार से स्कूलों की नई टाइमिंग लागू होगी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों के पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालना बताया गया है। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री दुष्यंत सैनी ने रुकी हुई पेंशन जल्द जारी करने का आदेश दिया और अंतिम डेडलाइन तय की है। अब पात्र लाभार्थियों को पेंशन समय पर मिलने लगेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक चिंता कम होगी। हरियाणा में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई है। नई औद्योगिक नीति से सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगी। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां और उद्योग खुलेंगे, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और हरियाणा की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। हिसार में आयोजित कृषि प्रदर्शनी में हाइड्रोजन ड्रोन का लॉन्च किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 320 कंपनियों ने भाग लिया और किसानों को नई कृषि तकनीक, मशीनरी और उपकरणों की जानकारी दी। किसान नई तकनीकों के जरिए खेती में उत्पादन और कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के विभिन्न शहरों में 2 लाख से अधिक आवारा कुत्तों की मौजूदगी सामने आई है। बढ़ती संख्या से लोगों में दहशत का माहौल है और कुत्ता काटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। नगर निकायों पर नियंत्रण और नसबंदी अभियान तेज करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से पढ़ाई के साथ रोजगार की व्यावहारिक समझ विकसित कर रहे हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। इससे कौशल विकास, आत्मविश्वास और भविष्य में बेहतर रोजगार संभावनाएं मजबूत हो रही हैं।
हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रशासन ने इसे अस्थायी कदम बताया है ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया की समीक्षा की जा सके और उचित पदों का बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके। इससे शिक्षकों की परेशानियों में कमी आएगी। हरियाणा में हर किसान परिवार पर औसतन 1.83 लाख रुपए का कर्ज है। इस पर चिंता जताते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति और मुश्किल कर दी है। किसान कर्ज माफी और बेहतर समर्थन की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना का विस्तार कर किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। अब अधिक फसलों और जिलों को योजना में शामिल किया गया है। इससे उपज का सही मूल्य न मिलने पर किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा सरकार की रोजगार नीतियों को युवा विरोधी बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे। कांग्रेस ने 17 तारीख को हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यमुनानगर में खैर तस्करों का आतंक देखने को मिला। जब वन विभाग के दरोगा को वाहन से कुचलने की कोशिश की गई, टीम ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपियों को दबोच लिया। घटना के बाद वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की अप्रभावी नीतियां जैसे कृषि मूल्य समर्थन और कर्ज राहत योजनाओं में कमी इस संकट का मुख्य कारण है। इससे छोटे और मध्यम किसानों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। हरियाणा के खेड़ी बरकी गांव के किसान नरेश कुमार ने मंडियों में फसल के कम दाम मिलने से परेशान होकर अचार, मुरब्बा और चटनी का व्यवसाय शुरू किया। अब उनके पारंपरिक उत्पादों की मांग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बढ़ रही है। सालाना कमाई 5 से 6 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हरियाणा में ट्रांसफर ड्राइव के दौरान शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 8 जिलों में खुला एक भी पद नहीं मिला, जिससे हजारों शिक्षक अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। प्रशासन ने अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में किसानों को डिजिटल सुविधा देने के लिए एग्रीस्टैक वैनिटी वैन का शुभारंभ किया गया है। यह वैन गांवों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी बनाने और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ दिलाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और डिजिटल लेन देन सरल होगा। हरियाणा में बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक महिलाओं को 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मदद मिलेगी, साथ ही उनकी सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें भीड़ और टिकट की परेशानी कम करेंगी। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे त्योहार के समय घर जाने की यात्रा आसान होगी। अमेरिका ने आयातित चावल पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे हरियाणा के चावल निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। निर्यात लागत कम होने से किसानों और व्यापारी वर्ग को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के फैसले के तहत रुकी पेंशन फिलहाल जारी कर दी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी दैनिक जरूरतों में मदद मिलेगी। हरियाणा के सोनीपत में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 25 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से कॉलोनियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि कानून के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और शहर में नियमित निगरानी जारी है। हरियाणा सरकार ने गरीब छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए चिराग योजना का पोर्टल फिर से खोल दिया है। इस अवसर से 171 प्राइवेट स्कूलों को शामिल होने का मौका मिला है। अधिकारियों का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी और स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को गंभीरता से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि सब्सिडी, सिंचाई, बीज और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। कृषि मॉडर्नाइजेशन और आय वृद्धि पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सोनीपत नगर परिषद ने 41 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पारित किया है। यह बजट शहर के बुनियादी ढांचे, सड़क सुधार, जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं पर खर्च होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर के विकास और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना 2026 के तहत 5 शहरों में फ्लैट बुकिंग की शुरुआत कर दी है। योजना का उद्देश्य मध्य और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाएं और सुगम जीवन शैली सुनिश्चित की जाएगी, जिससे शहरी विकास और आवास सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
हरियाणा में कुछ टीचर्स का मानदेय बढ़ाकर अब उन्हें 1,525 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह वृद्ध शिक्षकों की आय सुधारने और उनके पेशेवर योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। हरियाणा के किसानों के लिए व्यापार के नए दरवाजे खुल गए हैं। अब प्रदेश के फल और सब्जियां यूरोप के बाजारों तक पहुंचेंगी। सरकार ने गुणवत्ता सुधार, आधुनिक पैकेजिंग और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि निर्यात बढ़े और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो। हरियाणा में हजारों प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द होने का संकट पैदा हो गया है। शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने आरटीई नियमों के उल्लंघन के आरोप में चेतावनी जारी की है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार सोलर संयंत्र स्थापित करने पर आर्थिक सहायता देगी। इस पहल से बिजली बिल में कमी आएगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। इसके साथ ही 3 महीने का एरियर भी भुगतान किया जाएगा। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर सुधारने के लिए उठाया गया है। गर्मी बढ़ने के चलते रेवाड़ी के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। सोमवार से सभी विद्यालय सामान्य समय से 1 घंटा पहले खुलेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव से छात्रों को गर्मी से राहत मिलेगी और पढ़ाई पर असर कम होगा। अभिभावकों से भी समय का ध्यान रखने का आग्रह किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य की बस्तियों में फैली सीवरेज समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि नालियों की सफाई और अपग्रेडेशन सुनिश्चित की जाए ताकि जलजमाव और स्वास्थ्य समस्याओं से जनता को राहत मिले। स्थानीय प्रशासन को कार्य तेजी से पूरा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना से हरियाणा के 5 जिलों को सीधा लाभ होगा। अधिकारियों के अनुसार नई लाइन से यातायात सुगम होगा, परिवहन समय घटेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी बढ़ावा। यमुनानगर में 5 दोषियों को सरकारी कार्यालय में घुसकर वन रक्षक से मारपीट करने के आरोप में 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला कानून के तहत गंभीर अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के कोटला झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास शिकार के उपकरण और मारे गए पक्षियों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। धार में मत्स्य पालकों के लिए जलीय कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को बीमा योजनाओं, उनके लाभ और दावा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को सुरक्षित बनाना और किसानों की आय में स्थिरता लाना है। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण और जल प्रबंधन पर श्रुति चौधरी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को जल संरक्षण, स्वच्छता और स्मार्ट सिंचाई तकनीक में प्रशिक्षित करना जरूरी है। उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण और जल प्रबंधन दोनों राज्य के सतत विकास के लिए अहम हैं। हरियाणा में खेल नर्सरी योजना के तहत इच्छुक छात्रों और अभिभावकों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें खेल प्रशिक्षण के माध्यम से फिटनेस और करियर के अवसर प्रदान करना है। गुरुग्राम की सड़कों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए जीएमडीए ने लेन मार्किंग का काम शुरू करने की तैयारी में टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस पहल से यातायात की स्पष्टता बढ़ेगी और ड्राइविंग सुरक्षित होगी। शहरवासियों को व्यवस्थित रोड नेटवर्क और दुर्घटना जोखिम कम होने की उम्मीद है। गुरुग्राम में फर्जी अलॉटमेंट लेटर के जरिए 500 गज प्लॉट की डील का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 3.40 करोड़ रुपए के घोटाले में डीईटीसी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर सोसाइटी में प्लॉट अलॉट दिखाया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हरियाणा कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार को तय समय सीमा में नीति बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर बीजेपी किसानों तक इसकी खूबियां पहुंचाएगी। पार्टी ने घोषणा की है कि हरियाणा के सभी जिलों में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में समझौते से किसानों को होने वाले फायदे, निर्यात के अवसर और कृषि क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी दी। हरियाणा में आई एमटी परियोजनाओं के विकास में जमीन अधिग्रहण बड़ी बाधा बन गया है। किसान जमीन की मुंहमांगी कीमत की मांग कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अटकी हुई है।
हालात को देखते हुए नायब सिंह सैनी सरकार किसानों से मोलभाव में जुटी है। सरकार का कहना है कि आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौ हत्या पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इस अपराध पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।